नीतीश कुमार अब केंद्र से फरियाने को अपने तेवर कड़े करते जा रहे हैं। उस पर भी यह बिहार है। कहा जाता है बिहार की पॉलिटिक्स काफी तेज चलती है। जेडीयू ने यह मन बना लिया है कि इस बार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मिलने के बाद जेडीयू ने धड़ाधड़ बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए। इन पोस्टरों ने बीजेपी की धड़कन तेज कर दी है। भले ही केसीआर ने मीडिया के सामने पीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने जिस ठसक अंदाज से कहा कि नीतीश जी और हम 2024 में भाजपा मुक्त भारत देंगे, इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों की ट्यूनिंग कितनी परफेक्ट होगी। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम उन 5 पोस्टरों के मैसेज के मायने बताएंगे जो बीजेपी खेमे में हलचल मचाए हुए हैं। जेडीयू ने पटना में जो 5 बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, उस पर लिखे गए मैसेज बीजेपी खेमे की नींद उड़ा दी, जबकि जेडीयू के नेता कार्यकर्ता इसे अपने लिए मंत्र मान रहे हैं। इन्हीं में से एक है आश्वासन नहीं सुशासन, जिसका सीधा मैसेज लोगों को भी है और बीजेपी को भी कि सुशासन से कोई समझौता नहीं। नीतीश कुमार पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि वे जो कहते हैं वह करते हैं। बिहार में कानून का राज है, बिहार में सुशासन है। दरअसल नीतीश कुमार के महागठबंधन में आते ही बीजेपी के नेता जंगल राज का एक तरफा राग अलाप रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का यह बयान बताने के लिए काफी है कि यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होगा। नीतीश कुमार का सुशासन आगे भी जारी रहेगा। खास बात कि हर पोस्टर पर महज 3 से लेकर 5-7 शब्दों में स्लोगन लिखा हुआ है और हर पोस्टर में नीतीश कुमार का बड़ा सा चेहरा लगा हुआ है। इसके भी मायने हैं और जनता के पास साफ मैसेज जा रहा है कि नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते हैं। सुशासन संबंधित यह मैसेज इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कटआउट के साथ दूसरा मैसेज है जुमला नहीं हकीकत। यह इस लिस्ट में 4थे स्थान पर है। यह मैसेज भी महज 3 शब्दों का ही है, लेकिन इसमें दुनिया भर के भाव छिपे हुए हैं। दरअसल विरोधी बीजेपी और सबसे बड़ा आरोप जुमलेबाजी का ही लगाते हैं। इस जुमलेबाजी को हवा तब मिली जब 15-15 लाख रुपए खाता में भेजने को बीजेपी ने चुनावी जुमला बताया था। चुनाव के समय और प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो विदेशों से इतना अधिक काला धन आएगा कि हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि इस पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से जेडीयू ने बता दिया वे लोग जुमलेबाजी में नहीं रहते हैं। नीतीश कुमार को जो करना रहता है उसे ही कहते हैं। वे अभी कहते हैं कि हमारे पीछे कौन क्या बोलता है इस पर ध्यान नहीं देते, बस हमें तो केवल विकास से मतलब रहता है। जेडीयू की ओर से दिए गए मैसेज की लिस्ट में 3रे स्थान पर है प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। इस 3रे मैसेज को न पढ़ने में लोगों को परेशानी है और ना ही समझने में। पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार ने साफ संकेत दे दिया है कि अब देश की राजनीति में जा रहे हैं और मौका मिला तो बिहार की तरह देश की जनता भी उनके विकास को देखेगी। जेडीयू ने इस पोस्टर के माध्यम से यह भी कहना चाहा कि नीतीश कुमार जल्द ही सेंट्रल पॉलिटिक्स में जाने की घोषणा करेंगे। सियासी पंडित भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार अब पीछे लौटने वाले नहीं हैं। उनकी हर चाल सधी हुई रहती है। दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार को देश के पीएम बनाने वाले नारे के ये बैनर पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और ये पोस्टर ने लोगों के बीच नई बहस को जन्म दे दिया है। जेडीयू वाले बोलने भी लगे हैं कि बिहार देखा है, अब नीतीश कुमार के कामों को पूरा देश देखेगा। जेडीयू के इस राष्ट्रीय छलांग वाले पोस्टरों में 2रे नंबर पर है आगाज हुआ बदलाव होगा। इस बड़ी सी होर्डिंग में नीतीश कुमार छाए हुए हैं। इस स्लोगन को लेकर सियासी पंडित कहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति की ओर नीतीश कुमार के कदम बढ़ चुके हैं। एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ आना, नरेंद्र मोदी से बीजेपी तक पर बिना लाग लपेट के हमले पर हमले करना और अब देश की दिग्गज नेता केसीआर का नीतीश कुमार से मिलने पटना आना, यह आगाज नहीं है तो फिर क्या है। और बिहार के साथ ही देश की जनता ने भी देखा है कि ये किस तरह बदलाव करते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की राजनीति का आगाज ही बदलाव से हुआ है। तब 1974 का जमाना था, देश बदलाव की ओर था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेतृत्व कर रहे थे। 1974 की यह क्रांति नीतीश कुमार के भी राजनीतिक सफर का आगाज था और इस क्रांति ने इंदिरा गांधी की सत्ता को जाते हुए देखा।
इंदिरा गांधी की ही तरह बिहार में 90 के दशक में लालू यादव का राज आ गया था, लेकिन लालू की भी सत्ता बदल गई। खास बात कि इस बदलाव का आगाज कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने ही किया था और अब केंद्र में बदलाव का आगाज नीतीश कुमार ने ही किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस आगाज का अंजाम क्या होगा। अब बात करते हैं इस लिस्ट में शामिल पहले नंबर के स्लोगन की। पोस्टर पर लिखा स्लोगन है मन की नहीं काम की। सियासी पंडितों की माने तो यह सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर है और इस नेशनल फाइट में इस बार नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से फरियाने का मन बना चुके हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल से ही रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम करते आ रहे हैं। इसे लेकर विरोधी भी खूब कमेंट करते हैं, लेकिन आर पार के मूड में नीतीश कुमार के आने के बाद जेडीयू ने पोस्टर के माध्यम से करारा हमला किया है। स्लोगन के माध्यम से जेडीयू का यही मैसेज है कि नीतीश कुमार कभी भी मन की बात नहीं करते हैं, वे हमेशा काम की बात करते हैं। सियासी पंडितों की माने तो इन मैसेजों का मतलब यही है कि उनकी केंद्र से लड़ाई शुरू हो गई है और इसे अंजाम तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है और ये पोस्टर, बैनर, स्लोगन आदि उसी का पार्ट है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की हर बात के पीछे कई मायने होते हैं और जिस तरह से उनके वक्तव्य और मैसेजेस आ रहे हैं वह सियासत के शतरंज की किसी चाल से कम नहीं है, जिसकी अंतिम चाहत राजाशाह की होती है। यह अलग बात है कि जिसकी चाल सटीक होगी वही असली शाह बनेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।